भाई सुधीर चौधरी जी, हमारी बहन जी नीलम भगवाड़िया जी, बावन से हमारे काम कोसा नहीं करंदा, चाहे कांग्रेस की दे ले और चाहे इसकी दे ले, कोसे के काम कोई नहीं करंदा। और जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तब दूसरा बैकवर्ड क्लास तब तक उनको मिलेगा क्या? कांग्रेस क्या हुआ कि दरिया तेरी खैर नहीं, बुंगों ने बगावत करनी है, नारायण समाज का मुस्लिम को लहरों ने बगावत करनी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको फांसी रहा, बेतलवार किसे जुर्मा होगा, लोकसभा चुनाव में मिले वोटों से गदगद कांग्रेस गुरुग्राम में पहला सम्मेलन किया। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयमान। सम्मेलन में देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश दिखा, उत्साह दिखा, तो वहीं स्टेज पे नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई। कार्यकर्ताओं से भरे खचाखच हॉल में हर तरफ जोश का माहौल नजर आ रहा था, तो वहीं स्टेज पे तमाम गुरुग्राम जिले के चारों विधानसभाओं के प्रत्याशी अपने अपने दमखम दिखाने की जोर आजमाइश भी कर रहे थे। तमाम वो संभावित प्रत्याशी मंच पर थे और अपने अपने स्तर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान को खुश करने में लगे थे। कोई बुक्के दे रहा था, कोई माला पहना रहा था, तो कोई गदा देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। गुरुग्राम सोहना रोड स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम शुरू हुआ। तमाम कार्यकर्ता भीड़ में मौजूद थे, हजारों की कुर्सियों पर विराजमान थे, तो वहीं मंच पर बैठे तमाम नेता अपने भाषणों से चौधरी उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करते नजर आ रहे थे। 3 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदयभान जी के नेतृत्व में बदल जाएगी। हुड्डा साहब, चौधरी उदयभान जी, आपके एक कार्यकर्ता आपके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। आप इस भाजपा की सरकार से केवल गुरुग्राम और हरियाणा प्रदेश को निजात दिलाने का काम करें। और मैं कहना चाहता हूं, सुन रही नायक सरकार भाजपा सरकार को कहना चाहता हूं, उनका साथ मेरे नेता मेरे बीच में मौजूद है, हम सभी के बीच में मौजूद है, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बुंगों ने बगावत करनी है, नारायण समाज का मुस्लिम को लहरों ने बगावत करनी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको फांसी रहा, बेतलवार किसे जुर्मा होगा, बगावत करनी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। हुड्डा साहब, जहां पर आप गुड़गांव को छोड़कर गए थे, आज गुड़गांव वहीं पर आपके इंतजार में रुका हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में आप सबकी सरकार बनने वाली है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। हालांकि इसी बीच में हुटिंग शुरू हो गई। किसी एक नेता का नाम लोगों ने बार बार चिल्लाना शुरू कर दिया और माहौल ऐसा हो गया कि मंच पर खड़े होकर उस नेता को लोगों के सामने हाथ तक जोड़ना पड़ रहा है।
इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कहें या फिर अपने आका को उसके आका के सामने बड़ा बनाने की कोशिश, खैर कुछ भी हो, भीड़ तो साफ साफ दिख रही है कि पूरे हॉल में सबसे ज्यादा बादशाहपुर विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वैसे भी बादशाहपुर विधानसभा के कार्यकर्ता हों क्यों नहीं, चूंकि ये सभा बादशाहपुर विधानसभा के बीच ही हो रही है। ऐसे में बादशाहपुर विधानसभा से तैयारी करने वाले तमाम नेता अपने समर्थकों के साथ हाजिर हुए और कहीं ना कहीं अपने दमखम को दिखाकर टिकट लेने की होड़ में शामिल भी हो गए हैं। हालांकि टिकट किसे मिलेगी, कौन जीत दर्ज करेगा, ये तो बाद का विषय है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी बादशाहपुर में कांग्रेस ने वोट लिए हैं, उससे कहीं ना कहीं बादशाहपुर विधानसभा के नेता जीत के सपने जरूर देख रहे हैं। हालांकि सम्मेलन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ कर दिया कि अब सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बनकर चुनाव लड़ना होगा और लोकसभा चुनाव के दौरान जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने की पुरजोर कोशिश करनी होगी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा और साफ कर दिया कि जो कांग्रेस सरकार ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, बीजेपी ने अपराध और अव्यवस्थाओं में नंबर 1 बना दिया है। चुनाव आने वाले हैं, हमारी बात मानो, जो हमने सपना देखा था गुड़गांव का, हर चीज का यहाँ प्रबंध किया था। फिर से हम इस गुड़गांव को ग्लोबल सिटी बनाना है। इन्वेस्टमेंट जारी है, इन्वेस्टमेंट आएगी नौकरी आएगी, प्रगति होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो बेरोजगारी फैलेगी और बिगड़ जाएगी। एक नया सिस्टम कर दिया, पोर्टल, हर काम पोर्टल। मैं तो कह रहा था भाई जब इलेक्शन आ रहे हैं इनको बीजेपी वालों को तो हम वोट भी पोर्टल पर मांगो। पोर्टल अब प्रॉपर्टी आएगी, परिवार कल्याण पत्र मतलब परमानेंट कमीशन पत्र, कभी मेरा पुत्र मेरा दादा, इसका कोई मायना नहीं, जब नहीं है। हालांकि इस दौरान हमने सोचा कि चलिए भीड़ से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, कुछ लोगों से बातचीत दिखाएं, तो हम सम्मेलन में आए कुछ लोगों से भी बात की। आइए सीधे आपको वही सुनवाते हैं कि किस तरह से इस भीड़ में जो जनता आई थी उसके जेहन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के साथ साथ विकास से छला हुआ परपंच भी नजर आ रहा था। हम तो कांग्रेस को भी दे देंगे, उसको भी, हम तो दोनों एक शेर है। काम कोसा करांदा, वोट तो एक ही है, दो को कैसे दोगे? काम कोसा नहीं करांदा, अच्छा कांग्रेस की दे ले, अच्छा इसकी दे ले, कोसे के काम कोई नहीं करांदा, काम तो कोई निकलवाता। वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेते हैं बस, काम कोसा निकलवांदा। तो फिर आए क्यों जब कोई काम ही नहीं करवा रहा? तो घूमन फिरने आगे अपना सामने बैठा है हुड्डा, बोल तो दो, उससे काम तो करवा दे। बोल ले जब बिना करवा दे तो तब भी नहीं करवाता, बोल ले तब बिना करवा दे। वोट लेंगे इतने तो हाँ जी करवाओगे, हाँ जी कराओगे, अरे फिर बड़े पीछे मतलब ले नहीं बोले ही नहीं है खत्म सुनाइए ना करना बड़े पीछे तो। अच्छा हाँ नुका दे कांग्रेस को, क्यों कांग्रेस को? कई साल हो बीजेपी को देते हुए, अब चेंज करेंगे। अच्छा मतलब इसको दे दो, काम नहीं कर रहा, फिर इसको दे दो, फिर वो काम नहीं करे, फिर दूसरे को दे दो। काम तो बहन कोई ना करे। हाँ ठीक है, ये तो वोट है, दे देंगे। अच्छा कांग्रेस की दें तो वोट पिछली बार भी कांग्रेस की दी थी, पिछली बार भी दी थी और इस बार भी। अच्छा कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? वो करो कुछ करो ना करो मत करो, वोट तो देनी। तो करो मत करो वोट कांग्रेस की, क्यों? यदि मर्जी अपनी है, वोट अपना है, किसी को दे। अच्छा कांग्रेस के देता है, कदे का कांग्रेस के देवा। कौन सी विधानसभा लगती है? गुड़गांव विधानसभा, सोना विधानसभा, पटौदी या हम तो लड़की दादरी। कुछ तो बता दो, आपको कैसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? नुकसान क्या कर दिया कांग्रेस ने, वो बताओ। कोई नुकसान तो ठीक है, तो फायदा क्या किया? फायदा तो गिनवा दो। फायदे नुकसान क्या हुआ बताओ। हाँ
ये तो जो भी पार्टी आई है अपने आप सभी कहते हैं कि मैंने फायदे किए। हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी कोई पार्टी आती है कोई कहते हैं कि मैं नुकसान के लिए आ रहा हूँ, कोई नहीं कहता ना। वैसे आपको बता दें कि गुड़गांव में कांग्रेस की स्थिति कोई खास मजबूत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी मिले वोटों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बांझें खिली हुई है। हालांकि यह तो वक्त बताएगा कि ये वोट शेयरिंग विधानसभा चुनाव में कितना असर करता है और विधानसभा चुनाव के दौरान ये समीकरण कांग्रेस के पक्ष में कितना आता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे सम्मेलन से एक बात तो साफ नजर आई कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की रणनीति में कूटनीतिक हिस्सेदारी अपनी जरूर लगा रही है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।